तो चलिए आज का वीडियो है प्रश्नावली 5.2। तो यहाँ पर जो है प्रश्नावली 5.1 जो है एनसीईआरटी बुक से हम लोग 10th क्लास का मैथ जो है हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम इसके पहले वीडियो में दे चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए है। ये जो है प्रश्न पहला है। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल जो है कॉलम में दिए गए हैं और जो रिक्त स्थान है उसको आपको भरना है, उसको निकालना है। ठीक है, तो इसको बारी बारी से हम बढ़िया तरीक़ा से इसको हल करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस और एन का मतलब होता है पदों की संख्या। तो हमें एन का मतलब होता है अंतिम पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एन का मतलब होता है एनवा पद आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जानते हैं शॉर्टकट तरीका अगर करिएगा तो बहुत आसानी तरीका से देखिए बन जाएगा। यहाँ n का मान कितना दिया है तो 8 दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A8, n के स्थान पर 8 लिख देंगे। तो जैसे हम आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपसे बोलेगा पाँचवा पद तो A+4D लेंगे। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा आठवां पद तो A+7D लेंगे। कितना लेंगे? 7D। मतलब जितना पद बोलेगा ना, यानी पदों की संख्या यानी n की संख्या जितना होगा उससे हम एक कम कॉमन डिफरेंस उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है आठवां पद। कौन पद? आठवां पद। तो यहाँ लेंगे हम A+7D और एग्ज़ाम में जो है इसको, इस पॉइंट को इस प्रकार से घेर दीजिएगा। ठीक है, पेंसिल से घेर देना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस प्रकार से लिखना है a का मान कितना है तो a का मान देखो 7 है। तो a के स्थान पर यहाँ पर 7 रख देंगे प्लस, फिर यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे। फिर d है तो इसमें मल्टीपल है d यानी गुना के रूप में d है ना, तो d के स्थान पर देखो कितना है 3 है। तो यहाँ d के स्थान पर हम 3 रखेंगे और इसको फिर से हल कर लेंगे। 7 और प्लस 7 गुना 3 करेंगे तो 7 या 21 होता है। तो यहाँ 21 रख देंगे और 21 को हम जब जोड़ेंगे इसमें साथ में तो कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से इसी प्रकार का प्रश्न देखो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब क्या कहा, तो इसमें आपको जो है दिया गया है ए मतलब हुआ प्रथम पद यानी पहला टर्म है, डी माने कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, एन मतलब होता है पदों की संख्या आपको 10 दी गई है। पदों की संख्या कितनी दी गई है? 10 दी गई है। और ए एन का मतलब होता है 0। ए एन का मतलब 0। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए एन, तो एन के स्थान पर हम 10 लेंगे ना, क्योंकि एन बराबर देखो यहाँ क्या दिल है 10 दिल है। तो एन के स्थान पर हम लिख देंगे 10 और 10वां स्थान क्या है 0 है, यानी एनवा जो है ना माने 10वां जो है वह टर्म क्या है 0 है। तो यहाँ पर 10वां है 0। अब यहाँ से आप जानते हैं कि 10वां पद हम जब ज्ञात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था कि 8वां पद तो A+7D। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा 10वां पद तो A+9D। A+9D 10वां पद पूछे तो 1D कम लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A+9D। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान भर लीजिए क्योंकि 0 0 हो गया। 10वां पद A+9D हो गया। अब a का मान देखो तो a का मान यहाँ -18 है तो -18 है, प्लस यहाँ पर देखो फिर यहाँ 9 है तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। और फिर यहाँ d है तो d का मान यहाँ पर देखो हमको कुछ नहीं पता, हमको निकालना है। तो इसमें d जो है ऐसा ही हम रहने देंगे, अब बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, इधर +18 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा -18 हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पर माइनस है तो उधर +18 होगा, यानी इधर 9D को रहने देंगे। 9D रहने दीजिए, इधर -18 तो उधर हो जाएगा आपको +18। 9 से काटिएगा, आपसे कटेगा 9 दूनी 18 और D का मान जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका आगे कितना आ गया 2 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। अब ये क्या है ना, ए है प्रथम पद है, डी जो है कॉमन डिफरेंस है, एन जो है पदों की संख्या है और ए एन जो है, ए एन मतलब कि ये अंतिमा पद जो है यहाँ पर दिया गया है -5 है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ ए देखो एन का मान दिया है 18, एन का मान 18। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए, यहाँ एन है ना तो एन की जगह पर 18 देंगे तो बराबर हो जाएगा -5। ये हमको दे दिया, ये हमको क्या कर दिया दे दिया है। ठीक है, एन के स्थान पर हमने रखा 18 तो हमें आ गया -5।
अब यहाँ पर देखो ध्यान से 18वां पद क्या होता है। अभी तुम इसमें देखो, यहाँ पर देखो आप क्या सीखे थे, जैसे 8वां बोले तो a + 7d, यहाँ पर देखो ध्यान से अगर हम बोले 10वां तो a + 9d, तो यहाँ पर है 18वां पद, तो 18वां पद बोले तो a + 17d, a + 17d हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस जो है यहाँ 17d हो जाएगा, और बराबर यहाँ -5 हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो a, तो a का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, a का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ हो गया a और प्लस यहाँ हो जाएगा 17, और देखो d है तो d का मान क्या है -3 है ना, तो यहाँ पर d के जगह पर हम रख देंगे -3 और बराबर यहाँ हो गया -5। अब यहाँ पर देखो ध्यान से a प्लस है, बोलो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस होता है और 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 × 51 हो जाएगा, और बराबर इधर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ a है, इधर माइनस जो है 51 है, -51 है, तो उधर हो जाएगा +51, तो इधर हल करेंगे तो आपको आ जाएगा, देखिए -5 तो ऑलरेडी इधर है पहले से ही, इधर का माइनस है तो इधर हो जाएगा आपका +51 हो जाएगा। और a बराबर जब इसको हम हल करेंगे तो a बराबर हल करेंगे तो कितना आएगा, 51 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 46 बच जाएगा, वो भी प्लस में। तो a का मान जो आपका आ गया 46 आ गया, 46 आ गया। तो आप जो है तीनों प्रश्न जो है आप बढ़िया से समझ गए होंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ देखो अभी a दिया हुआ है, अब की बार जो है a दिया है, d दिया है, n हमको ज्ञात करना है, और यहाँ an बराबर इतना दिया हुआ है, यानी लास्ट जो टर्म है nवां पद जो है वह 3.6 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। आप जानते हैं कि an का फार्मूला क्या होता है, तो an का जो फार्मूला होता है वो होता है a + n-1 और इंटू d, और बराबर इधर 3.6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये nवां पद का फार्मूला होता है और इसका फार्मूला होता है a + n-1 इंटू d, बराबर दिया हुआ है, सबका मान भर दीजिए, इससे निकल आएगा। यहाँ a है तो a के स्थान पर कितना है -18.9, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, हमको n ज्ञात करना है, रहने देंगे, और d है तो मल्टीप्लाई ये d का मान कितना है, तो हो गया 2.5, बराबर इधर होगा 3.6। अब यहाँ से इसको देखिए हल करना शुरू करेंगे, तो यहाँ से हल हम करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको आप देख लीजिए, इसको यहाँ देखिए ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे n-1 और ये हमें जो है इंटू 2.5 बराबर 3.6, इधर माइनस है 18.9 तो उधर जाएगा तो हो जाएगा +18.9, +18.9। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से n-1 हो गया, इंटू हो गया। ठीक है, ये हो गया हमको 2.5 बराबर, इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िए ना, 6 9 6 कितना होगा 15, और फिर 0.8 21 और 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी 22.5 आ जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से ये दशमलव काट सकते हैं आप, अब 25 से पूरा कट जाएगा, 25 नामा 225 कटेगा। ठीक है, तो n-1 बराबर जो है इधर हमें 9 प्राप्त हो गया। अब इधर -1 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा, तो इधर n बराबर जो हो गया 9 और जोड़ देंगे 1, अर्थात n बराबर 10 पद, कै पद, यानी n की संख्या जो आया, पदों की संख्या जो आया 10 आया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो अगला क्या है कि a बराबर देल है आपको पहला पद, कॉमन डिफरेंस d बराबर 0 है, n बराबर 105 है और an बराबर इधर है। अब इसको देखिए हल करेंगे ना, an बराबर हल करना है हमको, किसके बराबर, an बराबर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से पदों की संख्या जब आपको दे देती है, तो पदों की संख्या जब देती है और उसी का आपको मान निकालना है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए n के स्थान पर कितना रखेंगे 105, तो 105वां पद को जब हम लिखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखो पहला सवाल में 8वां पद लिखे थे तो a + 7d हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा सवाल में शायद 10वां यह होगा तो a + 9d था। अब यहाँ पर देखो ना 105वां पद है तो a + 104d, a + 104d, a + 104d, तो यहाँ हो जाएगा a + 104d। अब यहाँ देखिए इसको हल कर लीजिए, a का स्थान पर क्या लिखा हुआ है 3.5, तो 3.5 लिख देंगे, प्लस
104 तो 104 यहाँ पर लिख देंगे, गुना में देखिए d है तो d के स्थान पर 0 है तो 0। अब देखो इतना को हम अगर गुना करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 3.5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न का जो है वो सारे सवाल समाप्त हो गए। अब ये दूसरा प्रश्न आया है, यानी प्रश्न नंबर 2 में जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं और ये दोनों ऑब्जेक्टिव हैं और ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी VVI प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हमने जो है हर साल सेट लगवाते हैं, उसमें से देखें बहुत बार ये प्रश्न आते हैं। जैसे कि जानते हैं दोनों प्रश्न का आंसर भी मालूम है हमें, और मेरे पीछे जो विद्यार्थी पढ़े हैं उन लोग को भी ये प्रश्न का आंसर मालूम था। पहला का -77 है, दूसरा का 22 आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। बहुत VVI है, सच में बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा विश्वास करके याद रखना। ठीक है, मतलब कि बनाने का तरीका भी, और अगर आंसर याद है तो आंसर ही सही। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है सवाल। ठीक है, NCERT बुक से ही है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का पहला जो है पूछा गया है कि यहाँ पर ना इसको आप देखिए हल कैसे करेंगे। तो बोलो सवाल को देखो पहले हल कैसे करते हैं। तो प्रश्न में जो दिया गया होता है ना, जो प्रश्न में जो कंटेंट जो दिया गया है सबसे पहले उसी को लिख लीजिए। ठीक है, तभी जो है आपसे मैथ बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो पहले शुरुआत है उसको हम A बोलते हैं, यानी प्रथम पद बोलते हैं। तो A बराबर जो है आपको 10 दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, यानी D बराबर, तो D बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पर 7 है तो 7 ले लो और घटा दो पहला पद में, यानी घटाओ 10। तो यहाँ पर देखो 7 में से 10 जाएगा, उल्टा घट रहा है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो चलो ना यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, ऊपर ही -3 कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लिए और हमको निकालना है 30वां पद, यानी n के स्थान पर जो हमको चाहिए 30 चाहिए, यानी 30वां स्थान पर कौन है। जैसे कि अगर बेंच डेस्क पर बैठा हुआ तो 30वां बेंच पर कौन है हमको ये बताना है। ठीक है, 30वां पद हमको ज्ञात करना है। अगर इसी प्रकार से हम घटाते हुए लिखते जा रहे हैं तो 30वां स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये हमको निकालना है। तो n बराबर हो गया 30। तो आप अभी तो आप सीखे थे ना कि अगर nवां पद बोले निकाले के लिए और उसका वैल्यू दिया रहे तो जितना बोलेगा एक कम d जोड़ेंगे, एक d कम जोड़ेंगे, यानी a प्लस यहाँ 30वां बोले तो 29d कह दी 29d। तो यहाँ पर जो है हम निकालेंगे, हम देखो यहाँ पर nवां पद को t द्वारा लिखते हैं। बुक में an लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हम nवां पद को देखो कैसे लिखते हैं। nवां पद को हम an लिख सकते हैं, या तो फिर इसको हम tn लिख सकते हैं, या तो फिर इसको L लिख सकते हैं, माने लास्ट टर्म। ठीक है, तो nवां पद को हम ये 3 तरीका से लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा TN, यानी TN के जगह पर T30 लिखेंगे और फार्मूला लगा देंगे A प्लस 29D, A प्लस क्या D 29D। अब देखो ध्यान से, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है और यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास A भी मालूम है, D भी मालूम है, तो हमने निकाल सकते हैं। आप बताइए, अब 1 है तो A की जगह पर कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ देखो 29 है तो यहाँ पर हम 29 लिख लेंगे इंटू, और D है और D का मान कितना है -3 है, तो यहाँ D का मान -3 कर लेंगे। अब यहाँ देखो हो गया 10 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 29 गुना 3 करेंगे तो 29 दिया 87 होता है, 87 होगा। अब ये घटाएंगे तो कितना होगा -77। यही आपका जो है फाइनल आंसर है और ये आपका ऑप्शन नंबर C है। क्लियर है ये बात? फिर से देखिए, आप दूसरा सवाल को फिर से देखिए, इसी प्रकार से गौर से देखिए। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है ना, पहले उस सारे कंटेंट को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप हम हल कर रहे हैं, अब गौर से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पहला टर्म है तो इसको A बोलेंगे और A बराबर हमको दिया गया है -3। उसके बाद इसमें से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D बराबर, तो D बराबर क्या होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है तो -1/2 है। अब बीच में हम घटाओ लिखेंगे यानी माइनस लिखेंगे और फिर माइनस हम लिखेंगे -3। ठीक है, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो माइनस हो गया ना, अब माइनस माइनस प्लस क्या होगा 3 हो गया।
अब इसको एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा और प्लस 3 दूना कितना होगा 6 होगा, और इसको घटाने पर आपको आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हल कर लेते हैं। अब a हमको मालूम है -3 और d हमको मालूम है 5/2। a है -3 और d है 5/2। ठीक है, पूरा एनर्जी के साथ। अब यहाँ पर आपसे पूछा है n बराबर दिया हुआ है, n के जगह पर दिल है 11। कितना दिल है? 11 दिल है। अब 11 दिया हुआ है तो हमसे पूछेगा 11वां पद यानी T11 बराबर। अब बताओ फिर से दिमाग में लगाइए। यहाँ पर 30 बोला तो a + 29d। अब यहाँ बोला 11वां पद तो a + 10d, a + 10d करेंगे। ठीक है, 1 d कम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + 10d। कई d? अब देखो, जानते हैं ये कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, यहाँ फार्मूला होता है ना n-1। देखो दिखा ही देते हैं, n-1 × d होता है जी, tn का फार्मूला या an का। तो n के जगह पर यहाँ पर हम 11 रखेंगे तो 11 में से एक जगह तो कितना बचेगा? 10d होगा कि नहीं? तो यहाँ 10 बचेगा तो वही एक लाइन हमारा छोटा हो जाता है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10d। अब यहाँ पर से देखिए ध्यान से, इसी में हम क्या करेंगे, मान सबका भरेंगे, निकाल लेंगे। अब मान भरिए, a का मान कितना है तो -3 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिल है तो -3 हम यहाँ पर रख देंगे, फिर प्लस यहाँ 10 हो जाएगा। और d का मान कितना है 5/2 है, तो यहाँ पर 5/2 है। हमने यहाँ a का मान रखा, यहाँ d का मान रख दिया। 2 से आप काटिए, 2 × 5 = 10, तो यहाँ हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा 5 × 25। अब बोलिए 25 में 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 22 बचेगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी भी आई हैं, समझे कि नहीं? ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में तो ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं। तो इसको आप बढ़िया से एक बार बढ़िया से देख लीजिए और लिख लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा कि बोला कि ये जो खाली बॉक्स है ना, इसके अंदर संख्या भरिए जो AP के क्रम को पूरा कर रहा है। इसमें भी आपको बॉक्स में भरना है, तो जो खाली जगह है ना उसको छोड़ दीजिए, उसको देखना नहीं है। आपको करना क्या है कि ये वाला है, इसको हम बोलते हैं T1 यानी पहला टर्म। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं हम T3। समझाने के लिए इस प्रकार से हमने लिखा, पहले वाले को हम बोलेंगे T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3। अब यहाँ से देखिए जो हमें दिया गया है ना उसी के बारे में हम लिखेंगे, और T1 को ही हम बोलते हैं पहला पद A। तो बोलिए यहाँ हमको A बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, और T3 बराबर कितना है? तो T3 बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, तीसरा पद तो 1 d कम जोड़ेंगे, a + 2d यानी a + 2d, a + 2d। क्लियर है ये बात? तो अब इस बात को क्लियर है, इसी पर देखिए हम निकालेंगे। ठीक है, अब बोलिए T3 यानी T3 का मान कितना है? 26 है, तो T3 के सामने यहाँ पर हम रख देंगे 26 बराबर, यहाँ a है और a के स्थान पर दिया गया है 2 प्लस यहाँ पर 2 है, और d के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? तो d के स्थान पर हमको कुछ मालूम नहीं है, तो d रहने दीजिए और d इसी से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, d तो हमें पता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आइए, ये 26 है, इधर +2 है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2 और बराबर इधर हो जाएगा 2d। कितना d? 2d। अब इधर देख लीजिए ध्यान से, 26 से 2 जाएगा तो बच जाएगा ये हमारे पास 24, और 24 बच जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d। अब 2 से देखिए काटिएगा तब 12 दूना 24 हो जाता है। अब d का अर्थ इसीलिए हम रखे d बराबर कितना हमें आया? 12 आया, तो d बराबर हम सीधा करके लिख देंगे d बराबर 12। अब देखो यहाँ से d = 12 आ गया यानी 12 आ गया, तो हमसे पूछता है ना ये T2 का मान क्या होगा, यानी दूसरा जो बॉक्स से कोई बीच में बचा हुआ है उसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं T2 बराबर होता है a + d। T2 बराबर होता है a + d होता है, T2 बराबर a + d होता है, यानी a के स्थान पर देखिए 2 बोला तो 1 d जोड़े, जैसे उसमें कैसे कर रहे थे, अगर 20 निकालना है, T20 निकालना है तो लिखेंगे a + 19d यानी 1 d कम। तो यहाँ देखो दूसरा पद ज्ञात करना है तो 2 d नहीं लिखेंगे, 1 d लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखो a बराबर कितना है, तो a बराबर यहाँ पर जो है 2 है और प्लस d बराबर कितना है, तो d बराबर 12 है। तो बोलो 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो गया ये 14।
यानी यहाँ पर खाली जगह पर आपको भरा जाएगा 14 आंसर। कितना आंसर होगा बॉक्स में? 14 भरा जाएगा। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से दूसरा देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सॉल्व लिख दीजिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस बॉक्स को हम बोलेंगे T1, इसको हम बोलेंगे T2 और इसको हम बोलेंगे T3 और इसको बोलेंगे हम T4, ठीक है। समझाने के लिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, आप इस तरह से डिजाइन मत बनाना, ठीक है। आपको समझने के लिए हम T1 T2 T3 T4 कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, पूरे पदों में T2 तुमको दिया हुआ है, तो T2 में तुम क्या लिखते हो, तो ऐसे लिखेंगे T2 बराबर, तो T2 बराबर तो दिल है 13। कितना दिल है? 13। अब फार्मूला तुम जानता है ना, फार्मूला जानते हैं आप, T2 बराबर क्या होता है, तो A+2 बोला तो सिर्फ D लिखेंगे बराबर 13 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण पहला। समीकरण पहला हो जाएगा, ये हमारे लिए समीकरण पहला हो गया। फिर उसी प्रकार से हमें T4 बराबर 3 दिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे T4 बराबर 3। तो T4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो A+3D बराबर 3। तो इस प्रकार से हमें ऐसे करके ऐसे इस पर बॉक्स ले लेंगे और समीकरण ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और ये समीकरण हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 आ गया है तो जल्दी से इसको हल करें ना, दिक्कत क्या है। तो लिखेंगे इस प्रकार से, समीकरण 1 एंड किससे? 2 से। समीकरण 1 एंड 2 से, दोनों समीकरणों को आप लिख लीजिए। A+D बराबर जो है 13 है और नीचे जो है A+3D जो है बराबर जो है 3 है। अब इसके हल करिएगा तो नीचे माइनस करिए तभी कटेगा, अर्थात लिख देंगे घटाने पर। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। जब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस रहे, यानी दोनों चिन्ह सेम रहे, तो समीकरण को घटाने पर लिखिएगा, और जब दोनों चिन्ह जो है अलग अलग रहे तो लिखिएगा जोड़ने पर। आया समझ में? तो यहाँ देखिए A से एक प्लस माइनस खत्म होगा और -3 है, यहाँ +1 है तो यहाँ घट के -2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 13 में से 3 जाएगा तो यहाँ 10 बच जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा ना, 2 से काटिएगा तो 2 बचे और माइनस जो है उधर की ओर लिख देंगे हम, यानी D बराबर -5, ठीक है। D बराबर कितना आ गया? -5 आ गया। अब यहाँ से हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे हो सके वीडियो कट जाएगा इसीलिए। तो D बराबर -5 है, तो D का मान समीकरण 1 में हम रख सकते हैं ना, तो रख देंगे। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो हम लिख देंगे A+D बराबर 13। ये हमारा समीकरण 1 है। अब A तो हमको नहीं मालूम है, हमको D पता है, तो A यहाँ पर चुपचाप लिख देंगे और D के स्थान पर लिखेंगे -5, तो -5 लिखेंगे और बराबर क्या होगा? 13 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए A और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर यहाँ 13 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए A -5 तो उधर होगा +5, यानी 13 + 5 अर्थात A बराबर जो है आपका 18 हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 18 आ गया है तब सबका मान भरते हैं। बॉक्स में क्या क्या मान भरना है वो हम देखेंगे। तो पहला हमको था T1, तो T1 बराबर तो 18 आ गया, ये पहला आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तो आपको मालूम है, तीसरा लिखना है आपको, और तीसरा बराबर होता है A+2D। A प्लस क्या D? 2D होता है। तो इसमें आप मान भरिए। A का मान देखिए आपको कितना है, तो A का मान हमारे पास 18 है, तो यहाँ हम 18 दे देंगे और प्लस कर देंगे, और 2D है हमारे पास, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और D का मान देखिए कितना आया, तो -5 आया है, तो यहाँ -5 हम रख देंगे। और इसको हल जब करिएगा तो 18 और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो 18 में से 10 गया तो आ गया 8, यानी दूसरा आंसर ये है। पहला आंसर 18 और दूसरा आंसर जो होगा 8 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समझ लिए होंगे आप, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला प्रश्न आइए, प्रश्न नंबर 3 का ही 3 है और वो 4 है। फिर से उसी तरह से बॉक्स में खाली स्थान आपको भरना है जो AP के क्रम को जो है पूरा कर दे, ठीक है। तो जो दिया गया है ना उसी को हम लेंगे, जो नहीं दिया वो छोड़ दीजिए, वो लास्ट में स्वयं भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, हम जब इसको हल करते हैं तो आपको फिर से उसी प्रकार से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको हम बोलेंगे T1, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या जी, तो T2। इसको बोलेंगे हम क्या जी, तो T3।
और इसको हम बोलेंगे T4 और T1 को ही हम A कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि A बराबर तो हमको दिया गया है 5, A बराबर जो है हमें 5 मालूम है, ठीक है। और हमें जो है T4 हमको दिया हुआ है, तो T4 बराबर जो है हमको जो है 9.1/2 है, यानी 9.1/2 है। तो इसको देखिए आप कैसे करेंगे। T4 यानी चौथा पद हमको ज्ञात करना है, तो चौथा पद बराबर आपको बोले थे ना 1D कम लिखिएगा, तो A + 3D हो जाएगा, यानी चौथा पद बराबर होगा A प्लस जो होगा ये 3D हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पर देखिए 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, तो यहाँ 19 और बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से हल कर लेते हैं अच्छा से। A का मान देखो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो A का मान 5 है, तो A की जगह पर हम यहाँ 5 भर लेंगे और प्लस यहाँ 3D होगा, अब बराबर 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ 3D को यहाँ पर रहने दो, ठीक है। और यहाँ जो है 19/2 है, यहाँ +5 है, तो इधर क्या हो गया -5, इधर +5 है, तो इधर क्या हो गया -5 हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे और हमारा जो है D का मान निकल आएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, इधर से 2 ले लेंगे और ये 19 हो जाएगा, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 दूना यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो गया 3D बराबर 9/2 हो जाएगा। 19 में 10 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसको आप जानते हैं क्या कर लिए, ऊपर ऊपर काट लीजिए आप, ठीक है। अब जो है काट सकते हैं आप, 3 से काटिए ना, 3 से काटिएगा 3 तिया 9 कटेगा, अर्थात D बराबर जो आपको आएगा ना 3/2 आएगा। D बराबर जो आएगा 3/2 आ जाएगा, D जो आएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो इस प्रकार से अब आगे हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहीं पर इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, है ना। अच्छा देख लेते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं। चलो नीचे थोड़ा सा आएगा। यहाँ पर देखो T2 का मान हम ज्ञात करेंगे, तो चलो यहाँ से T2 लिखेंगे, तो T2 बराबर हो जाएगा A + D। जब दूसरा पद बोलेगा ना, दूसरा पद बोलेगा तो A प्लस कितना हो जाएगा, A + D हो जाएगा, A + D हो जाएगा। अब यहाँ पर मान भर लेंगे। A का मान देखो कितना है, तो 5 है, और D का मान है 3/2 है, ठीक है। D का मान 3/2 है, तो 5 + 3/2 कर लेना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर नहीं अटेगा, तो इसीलिए हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ एलसीएम जब आप लेंगे ना, तो एलसीएम जब आप ले लीजिएगा इस प्रकार से, नीचे 2 एलसीएम होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 दूना 10 और +3 करेंगे, अर्थात जो है आपको 13/2 आएगा, 13/2 आएगा। अगर आप देखिए इसमें पूर्णांक में लिखा हुआ है, तो जाहिर से बात है कि इसमें भी अगर कोई बटा में संख्या आएगा तो उसको भी पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो 6.1/2 हो जाएगा। ये आपका जो है यहाँ पर भराएगा, T2 के स्थान पर हमें प्राप्त हो चुका है, क्लियर है। तो ये हमारा जो है पहला आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगला क्या करेंगे, T3 हमको ज्ञात करना है। तो T3 बराबर जो है फार्मूला होता है A प्लस, देखो 3 है तो कितना लेंगे, 2D लेंगे, कितना लेंगे 2D, तो तीसरा पद हमको निकल आएगा, ठीक है। तो A का मान देखो ध्यान से कितना है, A का मान देखो यहाँ पर हम लिख चुके हैं 5 है, और D का मान 3/2 है, तो A के स्थान पर 5 भर लेंगे और यहाँ 2 और D के स्थान पर 3/2 भर लेंगे। अब देखो ध्यान से 2 से 2 तो ये खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा 5 और प्लस बचा 3, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा, यानी तीसरा पद जो है हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलो इसको पूरे अलग कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा आप, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पहला दिल है और कई पद है इसमें पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद हमको दिया गया है और पहला पद है। तो ये हो गया हमारे लिए T1, ये हो गया हमारा T2, ये हमारा हो गया क्या, तो ये हो गया T3, ये मेरे लिए हो गया T4, और ये हो गया T5, और ये हो गया हमारा T6, यानी 6 पद हमको मालूम है, और पहला पद को ही हम लोग कहते हैं T1। तो A बराबर हमको दे गया है -4, ठीक है। और छठा पद है उसको हम आसानी से लिख लेंगे, A प्लस, पहले ऐसे लिख लेते हैं, T6 बराबर जो है 6 दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर छठा पद होगा a प्लस का डी, तो 5d हो जाएगा और बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 5d होगा। जब छठा पद हमसे बोल रहा है तो a प्लस 5d लिखेंगे। 1d हम कम लिखेंगे, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब a का मान देखिए यहाँ पर -4 है और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और d है अब बराबर यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, 5 और d को यहीं पर रहने दो, ये हो गया 6, माइनस में है 4 तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 5d है बराबर 6 और 4 10 है, 5 से इसको डिवाइड करिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, अर्थात d इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। तो d बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया। अब कौन कौन सी संख्या निकालनी है, अब देख लीजिए t2 निकालना है। तो आइए t2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी होता है। ठीक है, तो a के स्थान पर देखो क्या है, a के स्थान पर -4 है तो -4 लिख देंगे, और प्लस d के स्थान पर 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखो -4 में से जो है 2 चला जाएगा तो -2 बचेगा, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहला आ गया, 2 यहाँ भर देंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो ध्यान से t3 है, तो a प्लस जो है क्या, देखो अब देखो एक बात हम बोलें, जब हमारा d पते हो गया है तो बार बार मान भरना जरूरी है का, तो बार बार जरूरी मान भरना है ना। अब तो मान भर के अब जरूरी निकाल ही सकते हैं, चलो एक और मान भर के निकाल लेते हैं, लेकिन मान मत भरो यार, सेम लंबा टाइम चला जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन चलो नहीं, मान भर ही लेते हैं। ऐसे लेको देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, 2 यहाँ पर हम जोड़ते चला जाएंगे। अब 2 यहाँ से जोड़ते चल जाएंगे, मान आपका निकलते आएगा। अच्छा, ये माइनस में होना चाहिए तो यहाँ पर -2 लिखिएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, मान भर ही की आपको बताते हैं। a प्लस जो है 2d, जब तीसरा पद बोले तो 2d हो जाएगा। अब इसमें आप मान भर लीजिए, a के मान के जगह पर 4 होगा माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 और d के स्थान पर भी 2 होगा। अब ये -4 और प्लस 2 दूना भी कितना होता है 4। अब 4 में से 4 गया तो क्या होगा 0, यानी यहाँ पर 0 भरा जाएगा। ठीक है, फिर आगे +2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब तो 2 सबको जोड़ते चल जाएंगे, लेकिन आपको लिख के दिखाना भी है। तो चलिए t4 बराबर आइए a प्लस 3d, a प्लस का d 3d। अब a का मान देखिए यहाँ से -4 है और प्लस 3 है, और d का मान आपको कितना दिया है 2 दिया गया है। तो यहाँ पर -4 है प्लस 3 दूना कितना है 6। अब 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, देखे आया ना 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक वैल्यू जो है इधर लिख लेते हैं। तब यहाँ पर देखिए t5 है तो a प्लस का d होगा 4d होगा, 1 d कम होगा, 5 है तो 4d होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम देखिए ध्यान से, a का मान कितना है तो a का मान -4 है, और प्लस d का मान कितना है तो d का मान यहाँ पर है 2 आया है, तो -4 है और प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 गया तो बाकी 4 बचेगा, यानी यहाँ का वैल्यू 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये एक आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बढ़िया तरीका से बना सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 का 5 नंबर है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, इस प्रकार से बॉक्स में भरने वाले प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे t1, इसको हम बोलेंगे t2, इसको हम बोलेंगे t3, इसको हम बोलेंगे t4, इसको बोलेंगे t5 और इसको बोलेंगे t6। तो जो दिया गया उसी के संबंध से हम आंसर निकालेंगे। हमें दिया है t2, तो यहाँ से हम ले लेंगे कि t2 बराबर हमें जो है 38 दिल है। ठीक है, तो 38 यहाँ पर दिल है, और t2 का फार्मूला होता है, दूसरा पद है ना, तो a प्लस डी लिखेंगे। तो लिखेंगे a प्लस डी बराबर जो है 38 हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया। ठीक है, इक्वेशन को इस तरह से हम घेर लेंगे। फिर हमें जो है t6 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t6 बराबर जो है -22 है। तो -a प्लस 6 है ना, तो x प्लस यहाँ पर हम 5d लिख सकते हैं और -22 लिख देंगे। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम चलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 एंड 2 से, यानी समीकरण 1 एंड 2 को एक्सप्लेन करेंगे, हल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो चलिए बारी बारी लिख रहे, a प्लस डी बराबर जो है यहाँ पर 38 है, और यहाँ पर a प्लस 5d बराबर क्या है, तो -22 है। अब जब आपको बताए थे ना, अभी बताए थे आपको, जब दोनों चिन्ह सेम होगा तो लिखेंगे घटाने पर, तो प्लस के माइनस, माइनस यहाँ माइनस के प्लस, और ये हो जाएगा आपका घटाने पर। यहाँ a से तो कैंसिल होगा, ये d या -5 है तो यहाँ -4d हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 8 2 10, 3 2 5 1 6 यानी 60 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटिएगा तो 15 चौके 60 होता है, अर्थात d का वैल्यू माइनस जो है उधर लिख देंगे -15 हो जाएगा। ठीक है, d का वैल्यू -15 आ गया। अब d का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे, d का मान समीकरण 1 में देने पर तो यहाँ से हम लोग चलेंगे a प्लस डी बराबर क्या है, 38 है, ये इक्वेशन पहला है। अब यहाँ से देख लो ध्यान से, a का मान तो हमें निकालना है, प्लस d का मान देखो -15 है, तो यहाँ पर माइनस हम 15 लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर 38 हो जाएगा। अब यहाँ से जाहिर से एक ही लाइन में करो, -15 तो उधर होगा +15, तो हो जाएगा 38 और प्लस क्या होगा 15। अब इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 हो जाएगा, और 3 1 4 1 यानी 53 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू आपको पता है और d का वैल्यू आपको पता है। तो आप आसानी से आप भर सकते हैं कि नहीं, बताइए। T1 है, a को ही T1 कहते हैं, तो T1 का मान तो 53 आ गया, ये पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा T2 हमें मालूम है, T3 लिखेंगे। गला में क्या हो गया, तो a प्लस जो है तीसरा पद आपको लिखने कहेगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। अब आओ a का मान देखो कितना है, तो 53 है, प्लस यहाँ 2 भर लो, d का मान यहाँ पर देखो कितना -15 है, तो यहाँ पर -15 लिख देंगे इस प्रकार से। अब इसको देखिए हल करिए, ये हो गया आपका 53 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 दूनी कितना होगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो है देखिए यहाँ पर T3 निकाल रहे हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा होगा a प्लस 2d, ठीक जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से घटा दिए तो ये होगा 3, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 में से 3 गया, यानी 23 आ जाएगा आपका दूसरा आंसर। यानी पहले का स्थान पर आपका 53 भराएगा, दूसरे का स्थान पर आपका तीसरा स्थान पर 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर निकाल लीजिए इसी के सामने T4 यहाँ निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस 3d। 4 बोलेगा तो 3d लेंगे, ठीक है, 4 बोलेगा तो 3d ले लेंगे। अब यहाँ पर ये a का मान जो आपको देल है 53 है, 53 है, प्लस 3, और d का मान यहाँ पर देखिए -15 है, तो यहाँ -15 लगा लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो 53 आया ना, तो यहाँ पर आ जाओ 53 आ गया, और यहाँ पर देखो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 3 45 यानी 45 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको घटा लो, तो यहाँ देखिए 8 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 8 5 13 8 आएगा, यानी इसके स्थान पर 8 आएगा। ठीक है, फिर एक और निकालना है, T5 निकाल लीजिए। ठीक है, तो T5 बराबर a प्लस जो होता है 4d होगा, a प्लस का d 4d। अब यहाँ पर a का मान 53 है, आप प्लस है, और d का मान आप कितना लाए हैं, तो देखिए यहाँ पर -15 है, तो d का मान यहाँ पर -15 रख देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, ये हो गया 53, और ये प्लस माइनस माइनस 15 चौका कितना होगा 60 हो गया, तो उल्टा घट रहा है, तो ये -7 हो जाएगा, यानी अर्थात यहाँ पर -7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हमने निकाल लिए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 तक जो है हमने सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छा तरीक़ा से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप बना लीजिए। प्रश्न नंबर 4 से जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और जो है लिखने का तरीका इसी प्रकार से हमसे भी अच्छा और लिखिए आप। ठीक है, तो चलिए आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक से यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और हाँ एक बात और देखिए, यहाँ पर क्या करना है ना, कि जैसे a का मान और d का मान हम निकाल लेते हैं,
तो डी का मान तो उतना ही जोड़ते जाएंगे, अगर प्लस आएगा तो, माइनस आएगा तो उतना ही हम घटाते जाएंगे। तो जाहिर से बात है कि इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप घटा सकते हैं, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर तो हमको भर के दिखाना है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसीलिए पहले हमने डी निकाला, फिर ए निकाला, फिर बारी बारी से हमने सभी जगह मान भर के निकाला। अन्यथा हम क्या करते हैं ना, 53 आ गया, फिर इसमें हम घटाते -15, फिर उसमें घटाते -15, फिर -15, फिर -15, इसी तरह करते चले जाते। तो इस तरह से शॉर्टकट नहीं लगाना है, ठीक है। कब लगाना है, जब वो ऑब्जेक्टिव रहेगा तब। सब्जेक्टिव में आपको इसी प्रकार से लिखना ही है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए।